Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Today the topic of my video is Chaucer as a poet. In this video we will discuss all the qualities of Chaucer that helps to make him the greatest poet and even the father of English literature in English history. So let's dive on his qualities. Geoffrey Chaucer, often referred to as the father of English literature, was a renowned English poet of the late Middle Ages. Geoffrey Chaucer, जो कि फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जाने जाते हैं, वो मिडल एजेस में एक जाना पहचाना पोएट था. Chaucer is best known for his collection of stories, the Canterbury Tales, which is considered one of the greatest works of English literature. इंग्लिश लिटरेचर में जो एक बहुत बड़ा वर्क समझा जाता है वो द कैंटरबरी टेल्स है, जो कि चासर की एक स्टोरीज की कलेक्शन है. He gave the English prosody studies, which means the study of versification. It was the Chaucer who first of all introduced the study of versification in his poetry. He gave the Chaucerian stanza consisting of 7 lines. Chaucer ने एक अपना ही स्टेंजा इंट्रोड्यूस करवाया जिसको चासेरियन स्टेंजा कहते हैं, और वो स्टेंजा जो है 7 लाइंस पर कंसिस्ट होता है. और उस स्टेंजे में और क्या चीज़ होती है? He gave the heroic couplet for the first time. Chaucer was the person who first time introduced the heroic couplet. उसने अपनी जो स्टेंजा है, उसने अपनी जो राइटिंग की है, उसने उसमें heroic couplet first time इंट्रोड्यूस करवाया. The rhyming scheme of Chaucerian stanza is A B A B B C C. और rhyming scheme जो है Chaucerian stanza की वो A B A B B C C है. Chaucer was the first person to eradicate vulgarity from humor. Poets at that time used to hurt people by their humor, while Chaucer's humor is harmless. At that time, जिस टाइम Chaucer वर्क लिख रहा था, उस वक्त के जो राइटर थे वो अपने राइटिंग में ह्यूमर के साथ वल्गैरिटी भी डालते थे, और इसके अलावा वो किसी स्पेसिफिक बंदे को टारगेट करते थे और उसको क्रिटिसाइज करते थे. वो तो बजाय ह्यूमर लग रहा होता था, लेकिन वो जो जिसके ऊपर ह्यूमर किया जाता था वो हार्मफुल होता था. बट चासर ने ट्रेडिशन को तोड़ दिया और उसने अपने लिए एक वे उपयोग किया. उसने एक इंग्लिश राइटिंग को एक नया तर्ज दिया जिसमें उसने ह्यूमर को हार्मलेस बना दिया. उसने वल्गैरिटी को खत्म कर दिया. Chaucer's poetry is characterized by his use of Middle English, a language spoken in England during the 14th century. 14th century में जब राइटर थे वो ज़्यादातर लैटिन लैंग्वेज में और फ्रेंच लैंग्वेज में वर्क लिख रहे थे, क्योंकि वो एक एरिस्टोक्रेसी क्लास की लैंग्वेज थी. बट चासर ने उनके बिल्कुल अपोजिट किया और उसने जो उस वक्त एक कॉमन लोगों की लैंग्वेज थी मिडल इंग्लिश, उसने उसी में ही वर्क लिखा, जिसकी वजह से उसकी एक बहुत बड़ी खासियत समझी जाती है और उसको जो है ना एक फादर ऑफ इंग्लिश माना जाता है. His writing was influential in helping to shape the English language and in establishing it as a literary language. चासर जो था उसने जब मिडिल इंग्लिश में वर्क लिखा फर्स्ट टाइम, तो उसने एक जो है ना एक पे किया रास्ता, और उसने इंग्लिश लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट के लिए एक आइडिया दिया. उसने जो इंग्लिश इम्प्रूव करते हैं उनके ऊपर काफ़ी इन्फ्लुएंस डाला. His works often dealt with social and political themes, and he was known as for his satire and humor. Again, आपने उसका टेक्स्ट तो पढ़ा होगा, The Canterbury Tales. उसमें हम जब देखते हैं तो वो टोटली पॉलिटिकल और सोशल टच देता है. वो सोसाइटी के रियलिस्टिक व्यू को पोर्ट्रे करता है, जिसमें वो उसके ऊपर जो मसाइल होते हैं, जो प्रॉब्लम होते हैं, उनको जब पॉइंट आउट करते हैं तो इस मेंटेलिटी के साथ वो पॉइंट आउट करते हैं ताकि उसमें अमेंडमेंट लिए जाए, उसमें रिफॉर्म लाए जाए. इन एडिशन टू द कैंटरबरी टेल्स, Chaucer also wrote other works including Troilus and Cresside, a tragic romance set during the Trojan War, and the Book of the Duchess, a poem that explores theme of grief and loss. Chaucer ने सिर्फ कैंटरबरी टेल नहीं लिखा, बस इसके साथ इसने अदर वर्क्स भी लिखे. Chaucer's poetry was also notable for its vivid descriptions of characters and settings, as well as its use of allegory and symbolism. चासर की जो सबसे बड़ी खासियत ये है, जो इसकी वजह से वो जाना जाता है, वो एलिगरी भी करता है, सिंबलिज्म भी करता है, और उसके जो डिस्क्रिप्शन है कैरेक्टर्स की और सेटिंग्स की अनबिलीवेबल है. मीन्स कि वो आपको जो रीडर होता है वो उसको अट्रैक्टिवनेस उसकी राइटिंग में है. His works continue to be studied and appreciated by scholars and readers today, and he remains one of the most important figures in English literature. उसका वर्क जो है उसको स्टिल ही पढ़ा जाता है और अप्रिशिएट किया जाता है,
और वो एक ख़ास खैसियत रखती है इंग्लिश लिटरेचर में। क्यों? क्योंकि उसी का वर्क जो है वो अप्रिशिएबल है, उसने वर्क ही ऐसा लिखा है। सो दैट वाज द आर्ट ऑफ चासर। फॉर दिस he is known as the father of English literature, and it was the contribution of his as a poet. Thank you.